जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। ये मत समझिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। ये मत समझिएगा कि भारत ने हथियारों से हमले बंद कर दिए तो पाकिस्तान की सजा खत्म हो गई है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारत की सजा अभी भी कायम है और यही वजह है कि बॉर्डर पर हथियार से इस वक्त भारत ने हमला बंद किया तो पाकिस्तान फिर से पानी की भीख मांगने चला आया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है अपनी नीति कि अब एक साथ पानी और खून नहीं बहेगा। अब इसका मतलब समझ लीजिए, एक तरफ पाकिस्तान तुरंत पानी के डर से बिलबिलाया हुआ है कि क्या होगा पाकिस्तान का। पंजाब का तो करीब 95% पानी की ज़रूरत जो नदियां पूरी करती है, सिंधु रिवर सिस्टम जो है, उस पर अगर भारत ने ताला लगा दिया, समझौते को जो रद्द स्थगित किया है उस पर कायम भारत रहा, जो कि है, उसको ख़त्म नहीं किया है भारत ने, तो क्या होगा। और पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ बहेगा नहीं। और साथ में ये भी कह दिया है, खून बहने का मतलब क्या है, ये भी कह दिया है कि दो ही मुद्दे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ कर दिया है पिछले 2 दिनों में 2 बार अपनी नीति को कि 2 ही मुद्दे हैं जिस पर अब बात होगी, आतंकवाद और पीओके। अब देखिए, सजा हथियारों से छलनी पाकिस्तान को करने के बाद पाकिस्तान ने कुछ तोते उड़ाए जो टर्की से उसको मिले थे ड्रोन के तौर पर। उन सभी तोतों के पर काटे भारत के हथियारों ने, डिफेंस सिस्टम ने, आकाश ने और तमाम हमारे सैनिकों ने। और उसके बाद बदले में, जवाब में, उन तोतों के जवाब में मिसाइलें मारी पाकिस्तान पर, उसके एयर बेसेस पर, उसके सैन्य ठिकानों पर, उसके हैंगर्स पर, उसके रडार सेंटर्स पर 13 ठिकानों आर्मी के ध्वस्त कर दिए। और चीन का पूरा डिफेंस सिस्टम का धारा रह गया। चीन का तो मार्केट गया, डिफेंस मार्केट पूरी दुनिया से। अब तो चीन थर थर कांप रहा होगा कि हुआ क्या। ये ऐसी नाक कटी है चीन की, ऐसी पोल खुली है चाइनीज माल की कि 80% आज के डेट में आर्मी वेपनरी के लिए चीन पर ही डिपेंड करता है। पाकिस्तान का ही 80% इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है चीन, और पाकिस्तान का ही डिफेंस सिस्टम कई तरह के पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था चीन का, जो कि नाकाम साबित हुआ कंप्लीटली। भारत के मिसाइल जा करके फोड़ते रहे पाकिस्तानी अड्डों को, और चीनी डिफेंस सिस्टम को भनक तक नहीं लग रही थी। कोई एक भी को रोक नहीं पाया, एक को नहीं रोक पाया। और इसके उलट पाकिस्तान के एक मिसाइल हो या फिर ड्रोन हो, सबको भारत के डिफेंस सिस्टम ने, सुदर्शन चक्र ने आसमान में ही काट डाला। तो औकात तो पाकिस्तान को पता चल गई है। तो अब भारत ने यह साफ कर दिया है कि चल, बहुत गिड़गिड़ाए तो तुमको अभी रोकते हैं हम अपने हमलों को, लेकिन हमने खत्म नहीं कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर। तुम्हारे किराना में एटॉमिक जो बेस है तुम्हारा, उसके दरवाजे तक को फोड़ के आए हैं। अगली बार बॉम्ब उस एटॉमिक बेस पर भी गिर सकता है। ये भी संकेत साफ है। ऐसी बातें कही नहीं जाती है कभी भी। और उसी के बाद पाकिस्तान थर्राया और घुटनों पर आया और गिड़गिड़ाया, तब जाकर भारत ने हमले बंद किए हैं और सीज फायर को कबूल किया, पाकिस्तान की गुहार को। लेकिन शर्तें लागू हैं, और शर्त यही है कि पानी, या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, दोनों साथ नहीं बह सकते। ये पीएम ने साफ कर दिया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने अब कहा है कि ये क्या बात हुई, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे सीज फायर हो जाएगा, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई पानी को लेकर के। तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान खाएगा क्या, पिएगा क्या, पाकिस्तान तो बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान के लोग तो प्यास से मर जाएंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया है कि पॉलिसी साफ है भैया,
कि आतंक खून बहाना बंद कर दो, पीओके पे आके बात कर लो, तभी जाकर के कोई बात होगी। ट्रेड और टेररिज्म साथ में नहीं चलेंगे, टॉक और टेररिज्म साथ में नहीं चलेंगे, पानी और खून साथ में नहीं बहेगा। मतलब तुम टेररिज्म खत्म करोगे और पीओके पर बात कर लोगे, तब जाकर ये पानी का रास्ता खुलेगा, वरना हम तैयारी कर रहे हैं। अभी तो 10% हम रोक पा रहे हैं, बहुत जल्द पूरे पानी को भी डाइवर्ट कर लेंगे। तो अब समझिए कि अगर कतई किसी को भी ये लग रहा हो कि भारत ने हमला रोक क्यों दिया, या क्या हम अब फिर से शांति बहाल हो गई, फिर से उस पाकिस्तान को बख्श दिया गया, कतई नहीं। और यही वजह है कि पाकिस्तान अब फिर से गिड़गिड़ाना शुरू कर चुका है। 2-3 दिन नहीं बीते सीज फायर के कि पाकिस्तान फिर पानी की भीख मांगना शुरू कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अभी भी गर्दन पाकिस्तान की अब भारत के हाथ में है, और अब तो और मजबूती से और ठसक के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हिमाकत करनी थी वो करके देख लिया, एक नहीं चली, और भारत ने जहां चाहा उसको फोड़ दिया, ठोक दिया। तो अब पाकिस्तान की घिघी बंधी हुई है, पाकिस्तान ने घुटनों पर आकर के सीज फायर किया है, मिन्नत करके सीज फायर किया है। झूठ बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की उनके कहने से, उनके दबाव से हुआ है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है। भारत के हर स्तर पर भारत ने इसका खंडन कर दिया है, चाहे विदेश मंत्रालय हो, विदेश मंत्री हो, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हो, और यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी अपनी बातों में यह साफ कर दिया कि यह भारत की पॉलिसी है। तो अब क्या करेगा पाकिस्तान? चीन के हथियार तो चले नहीं, चीन तो खामोश रह गया, किनारे बैठ गया। टर्की के पंछी तो उड़े नहीं, उड़े तो सबके पंख कट गए। अब किसके बूते कूदेगा पाकिस्तान? पानी तो नहीं छोड़ेंगे, तुम खून बहाओगे तो पानी नहीं छोड़ेंगे, ये भी भारत ने साफ कर दिया है। और अब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है कि हमें पानी दो, पानी दो, हमें प्यास लगी है, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत धूप तीखी हो गई है। तो तुमको तय करना पड़ेगा पाकिस्तान। भारत ने आज दो टूक कर दिया है कि तब तक कोई रियायत नहीं। जो पाबंदियां पहले दिन लगा दी गई थी पहलगाम के बाद, वो पाबंदियां अभी भी कायम हैं। उसके बाद तो हमने आतंकियों को मारा, तुम्हारे सीने पर चोट लगी, पाकिस्तान की सेना बिलबिला उठी, मुनीर का दिल कराह उठा, तो उसने भारत पर हमले किए, तो जवाब तुमको मिल गया है। अब जब तक आकर के कस्में नहीं खाते हो, जब तक टेरर नेटवर्क को नहीं ध्वस्त कर देते हो, भारत की शर्तें समझिए। खून और पानी नहीं बहेगा का मतलब, पानी के लिए अगर भीख मांगना शुरू कर दिया फिर से पाकिस्तान ने, तो जवाब भी भारत ने दे दिया है कि जब तक तुमने क्रेडिबिलिटी के साथ पूरे के पूरे टेरर नेटवर्क को खत्म नहीं करते और आकर पीओके पर बात नहीं कर लेते, तब तक ना व्यापार, ना पानी, ना कोई रिश्ता। आप क्या सहमत है इससे? आपको क्या लगता है कि ये इंडिया का वॉर अभी भी जारी है, और ये जो पानी और इंडस रिवर सिस्टम को पूरी तरह से उस समझौते को खत्म करके भारत ने जो नकेल पकड़ी है पाकिस्तान की, उसको दबाए रखनी चाहिए तब तक जब तक कि टेरर और पीओके पर बात पूरी नहीं हो जाती, इस पर फैसला आखिरी तौर पर नहीं हो जाता। अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा, और ये भारत का फैसला आपको सही लग रहा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।